हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 व्याकरण से वर्ण और वर्णमाला। वर्ण क्या है आप जानते हो और वर्णमाला क्या है आप जानते हो। फिर भी वर्ण के बारे में मैं आपको विस्तार से बता दूं। जब हमारे मुंह से कोई ना कोई ध्वनि निकलती है या कोई ना कोई आवाज़ निकलता है या हम कुछ भी बोलते हैं, उसका कुछ ना कुछ अर्थ तो ज़रूर होता है। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, मैं अभी आपको समझा रही हूँ, उसका कुछ ना कुछ अर्थ तो है ना। आप जब बोलते हो कुछ सोच समझ कर ही बोलते हो। जो कुछ भी बोलते हो उसका कोई मीनिंग होता है। कुछ बोलना चाहते हो तभी आप बोलते हो, उल्टा पुल्टा तो नहीं बोलते। तो जब आप ध्वनियाँ आपके मुंह से जब निकलती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे शब्द कहते हैं। और शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। ध्वनियों के मेल को शब्द कहते हैं और शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। देखिए बुक में एक उदाहरण है, जैसे राजा। अब राजा कैसे बना? आधा र आ आधा ज आ, इससे क्या बना? राजा। क्या बना? राजा। अच्छा, इसी तरह अनार। अनार भी कुछ इस तरह से बना है। अनार कैसे बना? अ प्लस आधा न प्लस आ प्लस आधा र प्लस अ, अनार। ठीक है। अब इसी तरह से जब हम कोई भी वर्ण का उच्चारण करते हैं, जैसे सोच लीजिए क, तो क कैसे बना? आधा क और अ मिलाकर क बनता है। इन ध्वनियों को और छोटा नहीं किया जा सकता है। इन ध्वनियों के लिखे जाने वाले रूप को वर्ण या अक्षर कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णमाला हिंदी भाषा की कई ध्वनियां हैं। जब इन ध्वनियों को एक निश्चित क्रम में लगा दिया जाता है उन्हें वर्णमाला कहते हैं, या आप कह सकते हो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो भी मैं अब लिखने जा रही हूँ आप कॉपी में लिखोगे। जो भी मैं अभी लिखने जा रही हूँ आप कॉपी में लिखोगे। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अच्छा, वर्णों के कितने भेद है? वर्णों के दो भेद है। कितने भेद है? दो भेद है। वर्णों के दो भेद हैं। तो कौन कौन से वर्ण के दो भेद हैं? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। कौन कौन से दो भेद हैं वर्णों के? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, आउ, अंग, आ। इनको क्या कहते हैं?
स्वर वर्ण, इनको क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? क ख ग घ य च छ ज झ व ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तालिवश पेट कटा मूर्धन्य ष दंत स ह, इनको व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो स्वर वर्ण कितने कितने होते हैं? स्वर वर्ण 11 होते हैं। कितने स्वर वर्ण हैं? 11। और व्यंजन वर्ण कितने हैं? 33। कितने व्यंजन वर्ण हैं? 33। बच्चों अपने कॉपी में 2 कॉलम बनाकर ऊपर स्वर वर्ण लिखकर अ आ लिखोगे, फिर व्यंजन वर्ण का कॉलम बनाओगे। एक पेज में स्वर वर्ण लिखोगे, दूसरे पेज में व्यंजन वर्ण लिखोगे। लिखकर क ख ग घ व्यंजन वर्ण पूरे 33 लिखो, 33 व्यंजन वर्ण आप लिखोगे। ये मैं बोर्ड में लिख के नहीं दूंगी, आपको मैंने सिखाया है, आपको पता है। आपने यूकेजी में भी सीखा, 1 में भी सीखा, ये क्लास 2 में आ गए हो। तो व्यंजन वर्ण आप इस तरह से स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण अपने कॉपी में लिखोगे। आप लोगों ने अभी जो सीखा वो सीखा कि वर्ण किसे कहते हैं और वर्णमाला क्या है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वो शब्द है, वो ध्वनि है जिसके और छोटे टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण किसे कहते हैं? वो छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। आज आपने वर्ण क्या है सीखा, वर्णमाला क्या है सीखा, वर्ण के कितने भेद हैं सीखा, और स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण क्या है ये सीखा। आप अपने कॉपी में इसको लिखोगे, फिर स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण लिखोगे। कितने स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण है? अ आ छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ऐ ओ औ अंग अ। ये जो स्वर वर्ण है 11, इसको लिखोगे। और जो 33 व्यंजन वर्ण है क ख ग घ व करके पूरा, वो 33 व्यंजन वर्ण लिखोगे। ये आपका आज का कार्य है। धन्यवाद।